हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के जालोर जिला मुख्यालय पर ब्रह्मलीन शांतिनाथ जी महाराज का तृतीय भंडारा महोत्सव आरंभ हो चुका है। साथ ही साथ इन दिनों में महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है और ये बहुत बड़ा भव्य धार्मिक आयोजन है। असंख्य लोग भाग ले रहे हैं और बहुत सारे साधु संत विभिन्न जगहों से बड़े बड़े मठाधीश यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पधार चुके हैं। विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें असंख्य लोगों ने भाग लिया। साधु संतों का सम्मान किया गया, बहुमान किया गया और आप देख रहे हैं विभिन्न मार्ग से होते हुए ये शोभा यात्रा श्री मंदिर पहुंची। लेकिन दोस्तों, कल के वीडियो मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दे दी थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार ये श्री मंदिर का इतिहास क्या है, ये श्री मंदिर कब से बना, यहाँ पर नाथ संप्रदाय की स्थापना कैसे हुई, किसने की। तो आइए दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम जहाँ पर आयोजित किया जा रहा है श्री मंदिर में, उसका इतिहास जानते हैं। दोस्तों, कलसाचल तीर्थ श्री मंदिर, इसका इतिहास प्रसिद्ध नगर जालोर से 2 किलोमीटर पश्चिम में नैऋत्य कोण में स्थित पहाड़ी पर नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। इस पहाड़ को कुंभाचल, कलकाचल और जलंधर नाथ जीरो भाकर नाम से जाना जाता है। यह पर्वत कलशनुमा चोटियों से सुशोभित होने के कारण से कलसाचल कहलाता है और इस पर्वत में कनक अर्थात स्वर्ण के कण विद्यमान होने के कारण से कनकाचल और कणियागिरी का नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, जलंधर नाथ जी के 3 प्रमुख तपस्या स्थल गिरनार, कलसाचल और रक्ताचल में यह दूसरा स्थल है। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत इस पावन परिवेश में श्रद्धालुओं के अनुसार तांत्रे नाशक सिद्धों के सिद्ध जलंधर नाथ जी साक्षात विराजमान है और हमें यह सुंदर वर्णन पढ़ने को मिलता है। महाअलौकिक मूर्ति सब में श्रेष्ठ स्वरूप, जास चरण बजी विश्वजन, भय कतेहु भूप, आप वसत आनंद में है, निहचल ज्ञान निधान, धन्य देश व धन्य भूवि, सो गिर धन्य स्थान। यहाँ जो श्री मंदिर है उसका श्री मंदिर का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊंचा अर्थात तीर्थ स्थान। महाराजा मान सिंह जी ने इस भावना को दृष्टि में रखकर इसे श्री मंदिर की संज्ञा दी थी और इसके प्राचीन कलेवर को विस्तृत आकार प्रदान कर इसे कलात्मक परिधान पहनाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। यहाँ जन जीवा पर यह भी था प्रचलित है कि जब मान सिंह जी जो जालोर दुर्ग में घिरे हुए थे, भाइयों के बीच में बनती नहीं थी, उस दौरान मान सिंह ने जालोर किले में शरण ली थी। उस समय संयोगवश रेबारी बूदर जी करगटा अपनी भेड़ बकरियों के साथ श्री मंदिर की ओर गए हुए थे। वहां भंवर गुफा के निकट उनको रत्नेश्वर कुंडाल पर योगी वेश में विभूषित श्री जलंधर नाथ जी के दर्शन हुए। फिर उनसे नाथ जी महाराज ने बकरियों का दूध मांगा। बूदर जी ने उन्हें राजी राजी दूध पिलाया। योगी राज जी जलंधर नाथ जी ने उनसे कहा कि मान सिंह को मेरा यह समाचार देना कि वे 2 दिन और ठहरें तथा किला छोड़कर कहीं नहीं जाए। तीसरे दिन उन्हें जोधपुर का राज्य मिल जाएगा। बूदर जी स्वयं यह समाचार देने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने पुजारी देवनाथ जी को यह पूरा वृतांत कह सुनाया। देवनाथ जी ने अपने स्तर पर यह संदेश मान सिंह जी तक पहुंचाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि यह बूदर जी रेबारी ने संदेश दिया है। महाराजा मान सिंह ने यह समाचार सुनकर बहुत हर्षित होते हुए उनको अपने पास में रख लिया। तीसरे दिन के बाद ये भविष्यवाणी अक्षर सत्य सिद्ध हुई, जिसके कारण देवनाथ जी के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई। कालांतर में वे नाथ भक्ति के रंग में रंग गए और नाथमय हो गए। महाराज मान सिंह जी ने संवत 1660 में देवनाथ जी को आयस का पद सौंपकर श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से मारवाड़ राज्य प्राप्त किया तथा उनको अपना गुरु बनाया। इस चमत्कार से वे विभूत हो गए और यह स्थान उनके लिए सर्वस्व ही हो गया। रेबारी रूपा जी गेहड़ को भी पानिया नाडा जो जालोर के ये श्री मंदिर की तलेटी में स्थित है, वहाँ पर दर्शन दे के कृतार्थ किया था। इस प्रसंग में इस दोहे को भी हम कई बार सुनते हैं। देवासी ने देव मिलिया, कणिया गिर बीच आय, राजा बनसी मानसी 3 दिवस रे माए। उस समय चारण कवि बींजा जी ने भी ओजस्वी भाषा में यह दोहा कहकर मान सिंह जी का उत्साह वर्णन किया था। आब फटे धर उल्टे, कटे बगतरा कोर, शीश कटे धड़ तड़ फड़े, जद छूटे जालोर। महाराजा मान सिंह ने जलंधर नाथ जी के चमत्कार से प्रभावित होकर विक्रम संवत
1860 में श्री मंदिर का निर्माण सुंदर एवं कलात्मक ढंग से करवाया था। फिर तो यहाँ स्थान जन जन का श्रद्धा का केंद्र बन गया। तदनंतर यहाँ एक से बढ़कर एक, पीढ़ी दर पीढ़ी चमत्कारिक सिद्ध योगी महंत श्री गद्दी पर आसीन हुए। उन्होंने तन्मयता से ईश्वर भक्ति की और इस तीर्थ की उचित देखभाल भी की। ऐसे ही श्री मंदिर के सिद्ध योगी ब्रह्मलीन पीर श्री शांतिनाथ जी महाराज विक्रम संवत 2025 में गादी पाठ विराजमान हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में भजन तप करते हुए इस पावन तीर्थ की दिन दुनी उन्नति करते हुए भागीरथ प्रयास किया। आपने श्री मंदिर परिसर में स्थित सभी मंदिरों एवं विभिन्न भवनों का जीर्णोद्धार करवाकर विश्वकर्मा की भूमिका निभाई। श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा एवं महारुद्र यज्ञ का भव्य आयोजन चैत्र सुदी अष्टमी विक्रम संवत 2035 में करवाया। भारत के दूर दराज से भिन्न भिन्न प्रांतों से पधारे हुए महंत मठाधीशों एवं साधु संन्यासियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस शुभ दिन की शुभ घड़ी में पीर श्री शांतिनाथ जी महाराज के सानिध्य में अपार जनसमूह की उपस्थिति में मंदिर पर दंड कलश व ध्वजा चढ़ाई गई। यहाँ पर दोस्तों एक भंवर गुफा भी है जो बहुत ही पवित्र है, जहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रकूप है जिसका बहुत मीठा पानी है, जो यहाँ रत्नेश्वर महादेव परिसर प्रांगण में ही है। और एक सूर्य कुंड है जिसको यहाँ स्थानीय भाषा में जालरा भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये पानी से लबालब भरा हुआ है, ये भी बहुत ही ऐतिहासिक है। इसके अलावा भी यहाँ पर रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है एवं एक शिलालेख भी है। इस दृष्टि से ये बहुत ही ऐतिहासिक और यहाँ दर्शनीय स्थल है। अब दोस्तों आइए जानते हैं यहाँ की गुरु परंपरा के बारे में। इसी कनकगिरी पर श्री जलंधर नाथ जी की साक्षात विधिमानता में ही श्री गुरुकुल की अत्यंत सम्मान के साथ अधिष्ठता है। इन दोनों स्वर्णगिरी एवं कलशाचल पर्वत के उपत्यका में यह गुरुकुल आसीन है। यहाँ श्रीनाथ जी के अद्भुत चरण कमल सुशोभित हैं। संवत 1825 के आसपास राता ढूंढा नागौर से भर्तृहरि वैराग्य पंथ के सुआनाथ जी यहाँ आकर के तपस्यारत हुए। फलस्वरूप यहाँ भी वैराग्य प्रवीण गुरु परंपरा आरंभ हो गई, जो अविच्छिन्न रूप से इस प्रकार है। सबसे पहले जो हुए महंत सुआनाथ जी, उसके बाद में महंत भवानीनाथ जी, उसके बाद में महंत भैरूनाथ जी, उसके बाद में महंत फूलनाथ जी, फिर उसके बाद में महंत पूर्णनाथ जी, महंत केसरनाथ जी, महंत भोलानाथ जी, महंत शांतिनाथ जी एवं वर्तमान में पीर श्री गंगानाथ जी महाराज इस पीठ के पीठाधीश वर्तमान में हैं। इस प्रकार से यहाँ एक से एक बैठकर तपस्वी और बड़े बड़े सन्यासी और मठाधीश हुए हैं। श्री मंदिर समस्त नाथ संप्रदाय के लिए वंदनीय एवं यहाँ के जन जन का श्रद्धा का केंद्र है। तो दोस्तों ये था श्री मंदिर का इतिहास, जहाँ पर 5 तारीख तक महारुद्र यज्ञ और पीर श्री शांतिनाथ जी महाराज का भंडारा महोत्सव चल रहा है। आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।